बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ जो जिम जाते हैं प्रोटीन सिर्फ उन्हें लेना चाहिए, और ये बहुत बड़ी मिथ है। हमारी बॉडी को कितनी प्रोटीन की नीड है, तो कोई इसका थंब रूल है? बहुत इजी है। सो इट्स 1 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट 1 पर gram? kg। या सो फॉर एग्जाम्पल आई एम 55 kgs, मेरे को एटलीस्ट, चाहे मैं जिम जा रही हूँ नहीं जा रही, मेरे को 55 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। हमें प्रोटीन चाहिए ही क्यों जरूरी है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए? होता क्या है, जब आप अपने खाने में प्रोटीन नहीं खा रहे, आपकी बॉडी विद इन फ्यू आवर्स आपकी मसल खाना शुरू हो जाती है। सो वो मसल लॉस होने से बचे हो, और उससे क्या होगा, इसमें ना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। अगर कोई बिगिनर है, वो चाहता है कि मुझे आज से अपनी डाइट में, लेट सपोज उनका वेट 60 kgs है, आपने कहा इंटू 1 कर लो, तो 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। क्या स्टार्टिंग से ही 60 ग्राम प्रोटीन खाना शुरू कर दे, थोड़ा कम ज्यादा? प्रोटीन के साथ एक और चीज़ की हमें ध्यान रखना होता है, दैट इज फाइबर इनटेक। क्योंकि मोस्टली केसेस में बिगनर्स बिना किसी की गाइडेंस में क्या करते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे गेट कॉन्स्टिपेटेड, इतना तक हो जाता है कि वो वॉशरूम में बैठे रहते हैं, उनको मोशंस तक लग जाता है। मेरे पास वेज में और नॉन वेज में प्रोटीन के क्या क्या ऑप्शंस हैं? चलो लेट्स स्टार्ट विद नॉन वेजिटेरियन, वेरी इजी। एग्स, चिकन, फिश, ठीक है, वेरी गुड इन प्रोटीन, बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन के। व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन थोड़ा कंटेंट कम हो जाता है। तो आई वुड से सबसे पहले तो सोया, ठीक है, और टोफू हो गया, पनीर हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गई, कर्ड हो गई, थोड़ी नट्स हो गई, पीनट बटर इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन पाउडर्स लेने से आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो लोग जिम जाते हैं उन्हीं के लिए प्रोटीन पाउडर्स है, हम नहीं ले सकते प्रोटीन। अगर प्रोटीन पाउडर बहुत ज़्यादा लिया, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। क्या हो सकते हैं उससे इश्यूज? सो एक एग्जांपल देती हूँ, अगर एक किडनी पेशेंट है और उसका ऑलरेडी किडनी थोड़ा डिसबैलेंस साइड है और उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, अगर वो प्रोटीन लेगा देयर कैन बी सर्टेन डैमेजेस। तो मार्क कर लेनी चाहिए कि हाँ, अगर हम प्रोटीन पाउडर खरीदने जा रहे हैं, ये चीजें देख करके खरीदें। यस, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी चाहिए। पहले तो देखना चाहिए कि वो कौन से ब्रांड से है, क्या वो लैब टेस्टेड है, इज इट अप्रूव्ड, उसकी रिपोर्ट्स पूरा रिसर्च करने अच्छे से चाहिए। दूसरा है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या स्वीटनर तो नहीं एडेड। प्रोटीन रिच ड्रिंक सजेस्ट करेंगे जो हम पी सकते हैं, जिसमें सच में भर भर के प्रोटीन हो। यस, तो मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ, मैं ग्रीक योगर्ट विद सम बेरीज। ओके। दूसरा मैं क्या करती हूँ, आई वुड से सत्तू। सत्तू इज अ गुड ऑप्शन, ठीक है। सत्तू, उसमें हल्का सा मिंट डाल दो, लाइम डाल दो फॉर अ बेटर अब्जॉर्प्शन। प्रोटीन की कमी की वजह से मेरे शरीर में क्या बदलाव, क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या लिस्ट ऑफ सिम्टम्स होंगे? सो आई वुड से हेयर फॉल, ठीक है, बेली के अराउंड फैट आना, ठीक है, और आपके नेल्स बहुत जल्दी चिप होना, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपके नेल्स, किसी के भी नेल्स बहुत आराम से टूट रहे हैं, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। स्किन दिखा देती कि आपको प्रोटीन की कमी है, स्किन के कलर्स जो है वो थोड़े चेंज होने लगते हैं, एक्ने होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, और एकदम से एनर्जी डिप आना, भूख बहुत लगना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है प्रोटीन की डेफिशिएंसी का। इंडिया में इस वक्त 73% लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन की कमी से जूझ रहे हैं, और ताज्जुब की बात यह है कि लोगों को लगता है प्रोटीन सिर्फ बाइसेप्स बनाने के लिए और जिम जाने वाले लोगों के लिए होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए एक इंजन और फ्यूल की तरह काम करता है, जिसके बहुत सारे फंक्शंस है। ये हमारे हेयर के लिए, स्किन के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, इम्यूनिटी के लिए, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न जो इंडिया में वो ये है कि प्रोटीन को हम अपनी डाइट में शामिल कैसे करें, हमारे पास फूड सोर्सेज क्या क्या हैं, और एक दिन में हमें कितनी प्रोटीन की नीड है। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम प्रोटीन के बारे में यही सब जानकारी समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए सेशन में हमारे साथ जुड़ी हैं हिमानी ग्रोवर नागपाल, जो कि हेल्थ और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है, जिनसे आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो हिमानी, सबसे पहले सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मेघा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट की शुरुआत हम इसी चीज़ से करें कि एक प्लीज़ आप बताइए कि इंडिया में लोगों में प्रोटीन की इतनी ज़्यादा कमी क्यों है, और अवेयरनेस इतना कम क्यों है प्रोटीन को लेकर के लोगों में? सो बेसिकली अगर देखा जाए, जो इंडियन फूड है हमारा, जो कल्चरल फूड है, लाइक रोटी, राइस, आलू हो गए, सो दैट इज मोर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, इसमें प्रोटीन बहुत कम होता है। दाल में भी प्रोटीन आई वुड से थोड़ा कम ही होता है, बट अवेयरनेस नहीं है।
बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ जो जिम जाते हैं प्रोटीन सिर्फ उन्हें लेना चाहिए, और ये बहुत बड़ी मिथ है। ये ऐसा नहीं है, यू आर राइट। एक्चुअली में प्रोटीन की नीड किसे किसे है, इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो आप हमें ये भी बताइए कि हमें प्रोटीन क्यों चाहिए। सो प्रोटीन की नीड हर एक को, एक प्रेग्नेंट मदर से लेके एक सीनियर सिटीजन तक, एक छोटे से बच्चे को लेके एक एडल्ट तक। तो प्रोटीन की कमी की वजह से अगर आपको लगता है आपका हेयर फॉल एकदम से बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, और आपको फटीक आ रहा है, बहुत ज़्यादा शुगर क्रेविंग हो रही है, ये सब डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन है। हर एक को प्रोटीन चाहिए। अगर कोई वर्कआउट नहीं भी कर रहा, जिम नहीं भी जा रहा, प्रोटीन उन्हें भी चाहिए। सो हिमानी, हमारे पास ना कुछ लिस्ट ऑफ सिम्टम्स है, जैसा कि आपने बताया कि प्रोटीन की कमी की वजह से शरीर में क्या क्या बदलाव होने लगते हैं, उसको एक एक करके थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये बताइए कि अगर किसी का बहुत ज्यादा अचानक से हेयर फॉल हो रहा है, क्या ये प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है? डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेयर फॉल प्रोटीन की कमी की वजह से हो सकता है। रीजन बीइंग आपकी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे और वो आपकी बॉडी में ठीक से जा नहीं रहे। सो ये 100% डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो सकता है। स्किन में अगर बहुत ज्यादा ब्रेकआउट्स, एक्ने या पिंपल हो रहे हैं, ये भी प्रोटीन की कमी की निशानी है? ये भी प्रोटीन की कमी की निशानी है, क्योंकि स्किन को आपके न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, आपको बैलेंस फूड आपके अंदर जाए नहीं ना, तो ये भी प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से है। ओके। अगर बहुत ज्यादा फटीग, थकावट या एकदम लेथार्जी लग रहा है, ऐसा क्या ये एक प्रोटीन की कमी का साइन हो सकता है? यस, देखो हमारी बॉडी ना फ्यूल पे चलती है एंड प्रोटीन को बहुत इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, जो मेनली इंडियंस अभी दे नहीं रहे हैं। जैसे आपने बताया कि 73% ऑफ इंडियंस जो हैं उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। उनको पता ही नहीं चलता कि उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, तभी ये बॉडी सिम्टम शो करती है। ये फटीग, लो ऑन एनर्जी, ये सब प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। बिल्कुल। तो अगर मोटा मोटी किसी को समझने हो कि प्रोटीन की कमी की वजह से मेरे शरीर में क्या बदलाव, क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं, तो वो क्या लिस्ट ऑफ सिम्टम्स होंगे? सो आई वुड से हेयर फॉल, ठीक है, बेली के अराउंड फैट आना, ठीक है, और आपके नेल्स बहुत जल्दी चिप होना, ये भी प्रोटीन डेफिशिएंसी है। अगर आपके नेल्स, किसी के भी नेल्स बहुत आराम से टूट रहे हैं, तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। स्किन दिखा देती है कि आपको प्रोटीन की कमी है। स्किन के कलर्स जो हैं वो थोड़े चेंज होने लगते हैं, एक्ने होते हैं, ब्रेकआउट्स होते हैं, और एकदम से एनर्जी डिप आना, भूख बहुत लगना, ये भी एक बहुत बड़ा सिम्टम है प्रोटीन की डेफिशिएंसी का, कि बहुत ज्यादा भूख लगने लग जाती है, शुगर क्रेविंग तक बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। आपने जैसे शुगर क्रेविंग्स की बात की, ये आई थिंक बहुत बड़ा कंसर्न है आज के समय में कि क्रेविंग्स को कैसे कंट्रोल करें। तो अगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो ये भी प्रोटीन की कमी का एक साइन हो सकता है? क्रेविंग्स बढ़ना इज अ प्रोटीन की कमी का साइन, इसमें कोई डाउट नहीं है। बेसिकली मैं आपको एक साइंस बताती हूँ। हमारी बॉडी सबसे ज्यादा ताकत, मेटाबॉलिज्म जो बोलते हैं ना, फास्ट हो जाता है नॉल, ये सब लगा देती है प्रोटीन को डिसॉल्व करने में, न्यूट्रिएंट्स ब्रेक डाउन करने में। प्रोटीन ऐसी चीज है दैट विल कीप यू फुलर, मतलब वो बहुत देर तक आपका पेट भरे रखेगा, तो इससे आपकी भूख भी सप्रेस होती है, इससे आपकी शुगर क्रेविंग्स भी हटती है। कभी आप ये ट्राई करना, जिस दिन आपने प्रोटीन रिच फूड खाया है, यू विल सी कि आपको उस दिन क्रेविंग कम है, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़े हैं, और आपको शुगर क्रेविंग भी कम होगी उस दिन, क्योंकि बॉडी टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट प्रोटीन। प्रोटीन में बहुत ज्यादा थर्मोजेनेसिस यूज होता है, ठीक है, तो इसको ब्रेक डाउन करने में बहुत लंबा टाइम लगता है। इसलिए यू विल फील लॉन्गर के लिए आप फुल हो, आपको बहुत ज्यादा लगेगा कि आप फुल हो, तो इतना खाने की डिजायर भी नहीं होगी। ओवर ईटिंग से भी बचोगे। यस, ओवर ईटिंग से भी बचोगे। एग्जैक्टली। तो अगर किसी को समझना हो कि हमारी बॉडी को कितनी प्रोटीन की नीड है, तो कोई इसका थंब रूल है? बहुत इजी है। सो इट्स 1 ग्राम ऑफ योर बॉडी वेट पर केजी। या सो फॉर एग्जाम्पल आई एम 55 kgs, मेरे को एटलीस्ट, चाहे मैं जिम जा रही हूँ नहीं जा रही, मेरे को 55 to 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए हर दिन। सो यस, 1 ग्राम इनटू योर बॉडी वेट। इट्स वेरी सिंपल। तो टू स्टार्ट विद, अगर आप बिल्कुल ही नहीं खा रहे हो, तो आई वुड से 0.8, ठीक है, इतना इनटू योर बॉडी वेट कर दो। दैट इज अ वेरी सिंपल रूल। इतना तो चाहिए। गोअर्स को, जिम गोअर्स के लिए बढ़ जाता है, और नॉर्मल के लिए, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उनको 1 ग्राम तो लेना ही लेना है पर बॉडी वेट। दैट्स द थंब रूल। तो ये थंब रूल क्या सबके लिए एप्लीकेबल है? प्रेग्नेंट लेडीज हो गए, अडल्ट्स, किड्स, या बूढ़े लोग हो गए, जिम गोअर्स के लिए, या उनके लिए क्राइटेरिया चेंज हो जाता है? थोड़ा क्राइटेरिया चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट अ प्रेग्नेंट लेडी, उनका जो प्रोटीन इनटेक है, बिकॉज शी इज ऑल्सो, वो अपने बेबी को भी नरिश कर रही है, राइट, तो उनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सो आई वुड से उनको जितना वो प्रोटीन ले रही है, उससे
20 to 25 ग्राम एक्स्ट्रा खाना चाहिए। व्हेन इट कम्स टू टीनेजर, सो 1 into 1.2 पर बॉडी वेट, ठीक है, इतना उनको खाना चाहिए क्योंकि उनके हार्मोन्स अभी डेवलप हो रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरत है। एंड एडल्ट लाइक यू एंड मी, हमें तो खाना ही चाहिए, ठीक है, अपना बस यही है, अपना वेट के हिसाब से इंटू 1 कर लो, वो आपको निकल जाएगा। जिम गोअर्स को थोड़ी एक्स्ट्रा नीड है। जिम गोअर्स में क्या होता है, ये जब वर्कआउट करते हैं तो इनके ना टिश्यू ब्रेक होते हैं, मसल ब्रेक होते हैं, तो उसके रिपेयर के लिए इनकी प्रोटीन की थोड़ी रिक्वायरमेंट हाई हो जाती है। बट वो डिपेंड करता है कि आपके एक्टिविटी लेवल्स क्या हैं। बहुत हाई इंटेंसिटी है, बहुत वर्कआउट कर रहे हो, प्रोटीन रिक्वायरमेंट बाय डिफॉल्ट बढ़ जाता है। व्हेन इट कम्स टू ओल्ड एज, आई वुड से, जैसे सीनियर सिटीजन की बात करें, 50 प्लस ले लेते हैं सपोज, ठीक है। अब क्या होता है, एज वी ग्रो, जब इंसान अपनी एज उनकी बढ़ती रहती है तो उस पीरियड में मसल लॉस होता है। हाँ। तो उनको भी 1 into या फिर 1.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए एज पर देयर बॉडी वेट। ओके, तो ये एक क्राइटेरिया है जो सब अपने हिसाब से फॉलो कर सकते हैं कि उनकी बॉडी को प्रोटीन की कितनी नीड है। अगर हमें ये समझना हो कि हमें प्रोटीन चाहिए ही क्यों जरूरी है प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए इतना, ऐसा क्या करता है प्रोटीन हमारी बॉडी में कि उसको मतलब चाहिए, इतना ज्यादा हाइप बना करके रखा हुआ है, कैसे समझेंगे? सो बेसिकली डिपेंड करता है, जैसे कुछ लोगों के गोल्स में आपको बता देती हूँ। एक किसी का गोल है, उसको वेट लॉस करना है, प्रोटीन वेट लॉस में भी हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया, ये आपको बहुत देर तक फुल रखेगा, ठीक है, और ये आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स देगा, आपके मसल को ठीक रखेगा। तो इसमें बहुत ज़रूरी है, वेट लॉस में बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल इंसान को जो कुछ भी नहीं कर रहा, होता क्या है, जब आप अपने खाने में प्रोटीन नहीं खा रहे, आपकी बॉडी विद इन फ्यू आवर्स आपकी मसल खाना शुरू हो जाती है। सो वो मसल लॉस होने से बचे हो, और उससे क्या होगा, इसमें ना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। एट दी एंड क्या होगा, प्रोटीन नहीं लोगे, आपको मेडिकेशन लेनी पड़ेगी। आप कहीं पे भी जाओ, किसी के पास भी जाओ, सब यही बोलते हैं, एक बेटर डाइट, एक बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट में मेन हिस्सा आता है प्रोटीन का। तो उसमें बहुत जरूरी है, वेट लॉस में जरूरी है, वेट गेन में भी जरूरी है। अच्छा, वेट गेन में भी प्रोटीन जरूरी है। और जैसे मैंने बताया, सीनियर सिटीजन को तो बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मसल मास हमारा गिरता रहता है। जैसी एज बढ़ेगी, मसल मास बाय डिफॉल्ट इट विल फॉल। सो उसके लिए प्रोटीन खाना बहुत जरूरी है। करेक्ट। और बॉडी जो मैंने बताया था, साइंस जो दिखाएगी, हेयर फॉल, स्किन में एक्ने, आपको फटीग आएगा, लो एनर्जी, आपको समझ नहीं आ रहा होगा हो क्या रहा है। हाँ। तो पता चलेगा क्या है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। जब आप अपनी खाने में प्रोटीन खाना शुरू कर दोगे, यू विल सी चेंजेस। आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपके हेयर बेटर होंगे, क्योंकि हेयर में तो बायोटिन प्रोटीन की वजह से ही जाता है। मसल्स बेटर होंगी, यू विल लुक बेटर, यू विल फील मोर कॉन्फिडेंट। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये आपके हंगर को सप्रेस करता है, शुगर क्रेविंग कम होती है। तो ये बहुत बेनिफिट्स है प्रोटीन के, जो काफ़ी लोगों को नहीं पता। एक नॉर्मल इंसान को भी प्रोटीन लेना चाहिए, आपको भी लेना चाहिए, मुझे भी लेना चाहिए। हम वर्कआउट करें ना करें, वॉक पे जाएं ना जाएं, बट प्रोटीन, आई वुड से, इट्स अ फ्यूल फॉर योर बॉडी। करेक्ट। इट गिव्स यू एनर्जी, इट कीप यू फुल फॉर द लॉन्गर टाइम। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो सबसे ज़रूरी और आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारी ऑडियंस का यही रहता है कि हमें समझ में आ गया कि चलो प्रोटीन चाहिए, हमें खाना है प्रोटीन, कैसे डाइट में शामिल करें। अगर कोई बिगिनर है, वो चाहता है कि मुझे आज से अपनी डाइट में, लेट सपोज उनका वेट 60 kg है, आपने कहा इंटू 1 कर लो, तो 60 ग्राम प्रोटीन खाना है। क्या स्टार्टिंग से ही 60 ग्राम प्रोटीन खाना शुरू कर दे, थोड़ा कम ज़्यादा, प्रोटीन को शामिल कैसे करें डाइट में? वेरी गुड क्वेश्चन। अब जो बिगनर्स है, ठीक है, लेट सपोज मैं एक नॉन वेजिटेरियन बिगनर का एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब नॉन वेजिटेरियन बिगनर है और उसने एकदम से 10 अंडे खाना शुरू कर दिए। वो शायद वॉशरूम में बैठे हुए मिलेंगे, कॉन्स्टिपेशन होगी, एसिड रिफ्लक्स होंगे, गैस होगी। तो टू स्टार्ट विद एक मिनिमल क्वांटिटी में खाना शुरू करना, क्योंकि बॉडी को, जैसे मैंने बताया, बॉडी को अडेप्ट करने में टाइम लगता है, प्रोटीन को डिसॉल्व करने में टाइम लगता है। तो बिगनर के लिए आई वुड से स्टार्ट विद 2 eggs, ठीक है, स्टार्ट विद सम चिकन। एकदम से सारी प्लेट भर के नहीं खाना। प्रोटीन के साथ एक और चीज़ की हमें ध्यान रखना होता है, दैट इज फाइबर इनटेक। क्योंकि मोस्टली केसेस में बिगनर्स बिना किसी की गाइडेंस में क्या करते हैं, खुद से बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, दे गेट कॉन्स्टिपेटेड, इतना तक हो जाता है कि वो वॉशरूम में बैठे रहते हैं, उनको मोशंस तक लग जाता है। हर एक बॉडी पे
प्रोटीन जो है डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट देगा। जैसे मैं हूँ, एग्जाम्पल, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, आई ईट चिकन। अब मुझे पता है मेरी बॉडी झेल लेगी, बट एकदम से मैंने एक मील में बहुत सारा चिकन खा लिया, my body can't tolerate it. So always start with baby step and take up your protein intake ऊपर gradually. बहुत आराम से, इसमें भी हमें baby steps लेने बहुत ज़रूरी हैं। So beginners के लिए I would say start with 2 अंडे कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग में ब्रेकफास्ट में आपने ऑमलेट खा लिया, ठीक है, और फिर लंच में I would say राजमा ले लो, ठीक है। डिनर में आपने थोड़ा बहुत चिकन ले लिया। I would say to start with 60 और 70 ग्राम just for beginners, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बैलेंस रहेगा, आपका गट भी जो है वो ज्यादा उसको दम नहीं लगेगा चीजें डिसॉल्व करने में और डाइजेस्ट करने में। बॉडी इज वेरी स्मार्ट, ये टाइम लेती है अडेप्ट करने में, बहुत स्मार्ट है हमारी बॉडी। एंड अगर हम वेजिटेरियन की बात करें तो वेजिटेरियन बिगनर, एक तो वेजिटेरियन ऑप्शन इंडिया में बहुत कम है प्रोटीन के। सो आई वुड स्टिल से सोया हो गया, टोफू हो गया, काला चना हो गया, रोस्टेड चना हो गया, राजमा हो गए। सो ये सोर्सेज ऑफ प्रोटीन ऐड करो अपने डाइट में। और ये तो आप चलो खा सकते हो क्योंकि हम इंडियंस इतने इम्यून है ये सब खाने के लिए, तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट एक सजेशन है, जिनका गट थोड़ा वीक साइड है उनको अपना प्रोटीन इंटेक जो है वो दोपहर तक कर लें, फर्स्ट आफ्टर डे। यस, क्योंकि रात को मोस्टली कुछ हेल्थ टाइप्स का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, वो पचाने की शक्ति कम हो जाती है, उसकी वजह से फिर ब्लोटिंग, गैस, एसिडिटी भी हो सकती है। तो जब भी कोई अपना प्रोटीन इंटेक बढ़ा रहा है, टेक इट ग्रेजुअली, एक हफ्ता अपनी बॉडी को अडेप्ट करने दो, उसको बॉडी को उसको एक्सेप्ट करने दो। So this. तो अगर हमें फूड सोर्सेज में बात करनी हो कि हमारे पास वेज में और नॉन वेज में प्रोटीन के क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो हमारे पास क्या क्या ऐसे है फूड सोर्सेज, थोड़ा सा वो भी बता दें। चलो लेट्स स्टार्ट विद नॉन वेजिटेरियन, वेरी इजी। एग्स, चिकन, फिश, ठीक है, वेरी गुड इन प्रोटीन, बहुत रिच सोर्स है प्रोटीन के। व्हेन इट कम्स टू वेजिटेरियन थोड़ा कंटेंट कम हो जाता है। तो आई वुड से सबसे पहले तो सोया, ठीक है, और टोफू हो गया, पनीर हो गया, ग्रीक योगर्ट हो गई, कर्ड हो गई, थोड़ी नट्स हो गई, पीनट बटर इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन बट इट इज लिटिल हाई इन कार्ब्स। तो दैट टोटली डिपेंड्स आप कौन सी जर्नी में हो, ठीक है। सो दीज आर द गुड प्रोटीन सोर्सेज। आप अपने खाने में पनीर ऐड कर लो, ग्रीक योगर्ट ऐड कर लो, नॉर्मल कर्ड ऐड करो, रोस्टेड चना ऐड कर लो, पीनट बटर ऐड कर लो, तो इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। सम सीड्स लाइक sunflower seeds, sesame seeds, pumpkin seeds, they also have a decent amount of protein in it. Chia seeds is also good. Okay. So these are the options. Okay, तो जैसे इंडियंस को क्या लगता है कि उनकी डाइट में जो रोटी सब्जी है उसके साथ 1 कटोरी दाल डाल लो तो दाल उनका प्रोटीन का सोर्स हो गया। दाल में होता है इतना ज़्यादा प्रोटीन क्योंकि इंडियंस बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं दाल। ये ना सबसे बड़ी मिथ है। तो मैं ना एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत अमेजिंग एग्जाम्पल है। जैसे आप हो फैमिली ऑफ 4, 4 मेंबर हैं, ठीक है, तो हम 1 कटोरी दाल सोक करते हैं, वो कच्ची दाल में आई वुड से अराउंड 15 से 20 ग्राम होएगा, वो कच्ची दाल में। अच्छा, वो कच्ची दाल में 15 से 20 ग्राम होएगा, बट वो जब दाल बनती है ना, वो पूरा कुकर आप नहीं खा पाओगे, या पूरी कढ़ाई ऑफ द दाल नहीं खा पाओगे। तो अगर मैं एवरेज इंडियन मील की बात करूं तो जैसे मेरी प्लेट में 2 रोटी है, 1 कटोरी दाल है, थोड़ी सी दही हो गई, हार्डली 8 to 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसमें है। और जबकि आई एम 55 kgs, मेरा प्रोटीन इनटेक अराउंड 55 to 60 के बीच में होना चाहिए। इट इज़ नॉट अ बैलेंस्ड मील, इट इज़ अ मिथ। बट इफ यू कैन ऐड सम पनीर की भुर्जी हो गई, पनीर की सब्जी हो गई, या टोफू हो गया, वो ऐड कर लिया, स्टिल इट इज़ अ बेटर चॉइस। स्टिल इट इज अ बेटर चॉइस। कंप्लीट प्रोटीन वेजिटेरियन में थोड़ा मुश्किल, चैलेंजिंग हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर जैसे हमें समझना हो कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर ये 3 हमारे मेजर मील्स होते हैं, अगर इन तीनों में हमें थोड़ा थोड़ा प्रोटीन जो है वो ऐड करना है तो क्या क्या सोर्सेज है और क्या क्या चीजें हम इसे ऐड कर सकते हैं? कुछ रेसिपीज भी हैं जो आप शेयर करना चाहेंगे हमारे ऑडियंस के साथ? तो जैसे मैंने दाल की बात बताई, तो मूंग दाल चीला इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बेसन का चीला हो गया, वो भी अच्छी है। बेसन के गट्टे की सब्जी बनवा लो। अब ब्रेकफास्ट की बात करते हैं फॉर वेजिटेरियंस की बात करते हैं। वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट में खा लो 2 मूंग दाल का चीला विद पनीर स्टफिंग या फिर टोफू की स्टफिंग के साथ। लंच में आप ले लो आई वुड से काबुली चना ले लिया, थोड़ा पनीर भुर्जी ले लिया, तो अ डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा। रात को आप पनीर टिक्का या फिर टोफू कर लो, या सोया चाप या सोया चंक्स कर लो विद रोटी।
तो इट विल बी अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन फॉर देम। ठीक है, करेक्ट। नॉन वेजिटेरियन के लिए फिर? नॉन वेजिटेरियन के तो अपना सुबह ऑमलेट खा लो, सनी साइड अप खा लो, वो खा सकते हैं। और इनफैक्ट एक हंकर टोस्ट भी है, हंकर इज ऑल्सो गुड फॉर वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन बोथ। गुड अमाउंट, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन उसमें है। और लंच में नॉन वेजिटेरियंस कैन हैव चिकन करी, घर पे बनी हुई चिकन करी खा लो, फिश करी खा लो। Dinner maybe they can follow the same. Okay. So it is very simple for non-vegetarian. The challenge come where vegetarian diets come in. That is the challenging part. तो मैं तो कहती हूँ उल्टा हंकर टोस्ट आजकल कभी ट्राई करके देखो, इट इज वेरी गुड। इसमें कैसे बनाते हैं? बहुत इजी है। आजकल ना हंकट मेकर भी आ रहा है, 250 का आएगा मुश्किल से। ठीक है। या फिर वो कपड़ा जो आता है जो हमारी ममाज यूज करती थी या ग्रैंड ममाज यूज करती थी, तो नॉर्मल दही का पैकेट डाला, उसको थोड़ी देर के लिए, मतलब वो कपड़े में तो यू हैव टू डू इट मैनुअली, निचोड़ना पड़ता है। जो हंकट मेकर आता है उसमें सिर्फ आपने अराउंड 10 आवर्स के लिए छोड़ा, हंकट आपको निकल जाएगी। वो फ्रिज में से निकालो, उसके अंदर प्याज, टमाटर, चॉप्ड ग्रीन चिलीज, जो भी आपको डालना है, ऑरिगेनो, वो डालो। जस्ट हैव इट ऑन रोटी और यू कैन हैव इट ऑन अ ओट ब्रेड स्लाइस। इट इज अ वेरी गुड एंड इट इज वेरी गुड इन टेस्ट। जस्ट दैट कि आपको लगेगा कि आप म्यूनीस खा रहे हैं। अच्छा, बहुत अच्छा होता है। तो वो ट्राई कर सकते हो। थोड़ा एवोकाडो टोस्ट भी ट्राई कर सकते हो मिक्स विद इट। It is a very good option for vegetarian and non-vegetarian both. Great. तो आई थिंक सोर्सेज के आपने हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे दिए कि वेज और नॉन वेज में क्या क्या सोर्सेज होते हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज और आई थिंक जो सबसे बड़ा टैबू बना करके रखा गया है, दैट इज अराउंड प्रोटीन पाउडर्स। यस, कि प्रोटीन पाउडर्स लेने से आपको ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो लोग जिम जाते हैं उन्हीं के लिए प्रोटीन पाउडर्स है, हम नहीं ले सकते प्रोटीन। इसके अराउंड में जो इतनी सारी बातें होती हैं, आप इसको कैसे लेते हो? देखो, अब सिंपल सी बात है, अब रिसर्च इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि प्रोटीन पाउडर सेफ हैं, बट यू हैव टू सी आप कौन से ब्रांड से बाय कर रहे हो। करेक्ट। आप कहाँ से वो सोर्स, उसमें जो आप खा रहे हो उसमें डला क्या हुआ है, वी हैव टू चेक दिस एज वेल। ये देखना बहुत जरूरी है। और प्रोटीन पाउडर खाली जिम गोअर्स ले सकते हैं, दैट इज ओके। बट अगर एक बिगनर है, फॉर एग्जाम्पल, वो प्रोटीन पाउडर ले रहा है, तो आई वुड से कि अभी नहीं, अभी नेचुरल सोर्सेस से प्रोटीन अपना कंप्लीट करो। प्रोटीन पाउडर सेफ हैं, ठीक है, ये रिसर्च में है, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड रिसर्च है, ये लैब टेस्टेड है, बट यू हैव टू सी कहाँ से बाय कर रहे हो और वो जो पैक्ड है उसमें डला क्या हुआ है। बिल्कुल। सो इट इज सेफ फॉर एवरीवन, इंक्लूडिंग अपनी ट्रेनीज को। तो मैं तो सजेस्ट करती हूँ, दोज आर प्रेग्नेंट, उनका प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा हो रहा, तो आई टेल देम टू बाय देम फ्रॉम ब्रांडेड सोर्स, और ये अपना प्रोटीन पाउडर आप ले सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली सेफ। इट्स अ मिथ कि प्रोटीन पाउडर, हाँ, अगर प्रोटीन पाउडर बहुत ज्यादा लिया, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। क्या हो सकते हैं उससे इश्यूज? सो एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक किडनी पेशेंट है और उसका ऑलरेडी किडनी थोड़ा डिसबैलेंस साइड है और उसका यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, अगर वो प्रोटीन लेगा, देयर कैन बी सर्टेन डैमेजेस। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आप अगर अपनी बॉडी में कुछ डाल रहे हो तो वो आपकी बॉडी को सूट करेगा। सो हमेशा एक ब्लड टेस्ट करा लो, हर किसी को 6 मंथ में कराना चाहिए। इससे पता चल जाता है कि डेफिशिएंसी तक पता चल जाती है कि प्रोटीन की है कि नहीं है, जरूरत है कि नहीं है। कुछ हेल्थ टाइप्स झेल जाएंगे प्रोटीन ज्यादा लेना, कुछ नहीं झेल पाएंगे। कुछ लोगों का गट इतना लीकी साइड होता है कि उनकी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। तभी ग्रेजुअली, और क्या ले रहे हो, बॉडी को क्या दे रहे हो, दैट रियली मैटर्स। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस। तो अगर जो भी प्रोटीन पाउडर खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, अगर उन्हें ब्रांड्स देखने हैं या जो भी चीज़ें देखने, इंग्रेडिएंट्स वगैरह, कुछ ऐसे लिस्ट ऑफ चीज़ें हैं कि जो मार्क कर लेनी चाहिए कि हाँ, अगर हम प्रोटीन पाउडर खरीदने जा रहे हैं, ये चीज़ें देख करके खरीदें? यस, देयर आर फ्यू थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट जो हमें देखनी चाहिए। पहले तो देखना चाहिए कि वो कौन से ब्रांड से है, क्या वो लैब टेस्टेड है, इज इट अप्रूव्ड, उसकी रिपोर्ट्स, पूरा रिसर्च करने अच्छे से चाहिए। दूसरा है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या स्वीटनर तो नहीं एडेड। अब एक एग्जांपल देती हूँ, कुछ लोगों को वे से एलर्जी होती है, लैक्टोजेस इंटॉलरेंस होते हैं, और मोस्टली जो सुने दैट इज वे प्रोटीन, राइट? तो उनको नहीं लेने चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि उसमें वे है नहीं है, अगर है तो कितना है, वो उनकी बॉडी पे सूट करेगा कि नहीं। और कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं ठीक होते, वो पीछे लेबल पे चेक करना चाहिए कि आपका प्रोटीन बना किस चीज़ से हुआ है। ये बहुत मैटर करता है। तो लैब टेस्टेड, आर्टिफिशियल फ्लेवर, स्वीटनर, और स्पेशली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके। वो आपकी बॉडी झेल लेगी। हाँ।
तो वो हमें चेक करना बहुत ज़रूरी होता है कि इस प्रोटीन में डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं कि नहीं, वो डब्बे के पीछे आपको दिख जाएगा। तो प्रोटीन पाउडर एग्जैक्टली फिर बने किस चीज़ से होते हैं और हमें किस चीज़ से बने हुए लेने चाहिए प्रोटीन पाउडर्स? अब इसमें ना दो चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन है, ठीक है, और एक प्लांट बेस्ड। प्लांट है और वे भी है। अच्छा। वे तो डेयरी से बना होता है, प्लांट बेस्ड जो होता है, अब प्लांट से भी प्रोटीन निकल रहा है, पी प्रोटीन भी होता है, एक सोया प्रोटीन भी होता है, एक एग प्रोटीन भी होता है, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस है। तो वेजिटेरियन को तो आई वुड से कि प्लांट बेस्ड प्रोटीन लो, ठीक है। ऑब्वियसली दे आर बीइंग अ वेजिटेरियन, तो उनके लिए प्लांट बेस्ड अच्छा है। अगर उनकी बॉडी को लैक्टोजन इंटॉलरेंस नहीं है तो वे प्रोटीन भी अच्छा है उनके लिए। एनिमल प्रोटीन आप ले सकते हो, लाइक मी, मैं तो ले सकती हूँ, मेरे को कोई इशू नहीं है, बट मेरे को लैक्टोजेन इंटॉलरेंस नहीं हूँ मैं, तो मैं वे प्रोटीन लेती हूँ। दैट सूट्स माई बॉडी, मैंने देखा दैट सूट्स माई बॉडी एंड इट इज लिटिल लाइटर ऑन द स्टमक। तो एनिमल एंड प्लांट दोनों ही प्रोटीन अच्छे हैं, बट यू नीड टू मेक श्योर आप किस क्वांटिटी में ले रहे हो और किसकी गाइडेंस के अंदर ले रहे हो और कौन से अपने लाइफ के फेज में शुरू कर रहे हो। ओके, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जैसे आप नहीं लेते प्रोटीन या फिर कोई इंसान है वो प्रोटीन नहीं लेता और मैं आज उसको दे दूंगी हाफ स्कूप प्रोटीन ले लो, उसको बहुत डाइजेस्टिव इशू आने वाला है, झेल नहीं पाएगी बॉडी, उसकी झेल नहीं पाएंगे। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद हाफ स्कूप, ठीक, आप देखो आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है, आपको सूट कर रहा है, तो ये चीजें हमें बहुत चेक करनी होती है। सो एनिमल एंड प्लांट बेस्ड प्रोटीन बोथ आर इक्वली गुड। तो कैसे पता करें कि प्रोटीन पाउडर हमारी बॉडी को सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है? तो इसके ना कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको एक स्कूप प्रोटीन आज पीने को दे दिया या फिर आपने खुद ही ले लिया किसी की गाइडेंस के बिना, आपकी बॉडी एकदम से ब्लोट होगी, कुछ खिंच पड़ेगी, आपके गट बता रहा होगा कि मैं ठीक नहीं हूँ, एसिड रिफ्लक्स हो सकते हैं, गैस ट्रिगर हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कुछ लोगों को डायरिया तक हो जाता है। बहुत बुरा हाल होता है क्योंकि गट उतना स्ट्रॉन्गर साइड नहीं है। प्रोटीन झेलने के लिए, बॉडी को प्रोटीन डिसॉल्व करने के लिए भी रेडी करना पड़ता है। अगर मैं किसी बंदे की कैपेसिटी है सिर्फ 2 अंडे खाने की, मैं उसको आज बोल दूं नहीं यार आज 5 खा, 6 खा ले, नहीं खा पाएगा, झेल नहीं पाएगी बॉडी नहीं एक्सेप्ट करेगी। तो बहुत ग्रेजुअली व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन यू हैव टू टेक बेबी स्टेप, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको ऊपर जाना है। सो इस चीज में बहुत ध्यान रखना है कि बॉडी कैसे एक्सेप्ट और अडेप्ट कर रही है। यू हैव टू सी दैट पार्ट। ब्लोटिंग हो गई, समझ जाओ पेट में खिंच पड़ी है, क्योंकि आपको उस दिन देखना है कि आपने चेंज क्या किया अपनी डाइट में। अगर प्रोटीन डाला है तो देयर कैन बी चांसेस कि उसकी वजह से आपको हो रहा है। प्रोटीन इज नॉट द विलन, इट्स जस्ट दैट आपको अपनी बॉडी को रेडी करना पड़ता है। बिल्कुल। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे आपको मैराथन भागनी है, रजिस्टर कर लिया, किसी ने मैराथन के लिए रजिस्टर कर लिया, वो आज ही सीधा रनिंग पे चला गया, उसने कभी लाइफ में वॉक नहीं की, क्या होएगा? फटीक आएगा, बॉडी झेल नहीं पाएगी, बॉडी टूटेगी। सेम विद प्रोटीन, बहुत ग्रेजुअली बढ़ाओ। जिस बंदे को आदत है वो ले सकता है, जिसको नहीं आदत स्टार्ट विद हाफ स्कूप। उल्टा पाउडर्स लेने से पहले मैं सजेस्ट करती हूँ हमेशा अपने ट्रेनीज को नेचुरल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन खाओ। नेचुरल फूड जो है उससे बेटर कुछ नहीं है, उससे बेटर कुछ भी नहीं है। सो दिस, तो जैसे हमने प्रोटीन पाउडर्स का तो जो पूरा सीन है वो समझ लिया, बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि कई लोगों को, जैसे आपने कहा, बॉडी सूट नहीं करती है प्रोटीन उनके। कुछ लोगों को किडनी इश्यूज होने लगते हैं, डाइजेशन इश्यूज होने लगते हैं, किसी का यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो अगर जिन लोगों को इस तरह की दिक्कतें हैं, क्या वो प्रोटीन ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? देन आई वुड सजेस्ट कि डॉक्टर और विदाउट न्यूट्रिशनिस्ट के एडवाइस के मत ले। ऑलरेडी जब किडनी पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है तो प्रोटीन डाइजेस्ट कैसे करेगी? बिल्कुल, उनके लिए हार्मफुल है। यूरिक एसिड में तो कुछ ट्रेनीज को तो हम दाल भी मना कर देते हैं अगर उनका यूरिक एसिड डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी पे, किसकी रिपोर्ट कितनी इम्पैक्टेड है, किसके ऑर्गन्स कितने इम्पैक्टेड हैं, उस केस में डिफाइन करता है कि आपको वो प्रोटीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अब एक एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास कुछ दिन पहले एक ट्रेनी आया था जिसका यूरिक एसिड बहुत बढ़ा हुआ है। मैं दाल भी नहीं दे सकती फिलहाल उसको खाने के लिए, वो रूटेड वेजिटेबल्स पे है, और खाली प्रोटीन की वजह से नहीं बढ़ा हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं होता कि आपकी किडनी डैमेज है तो वो प्रोटीन की वजह से हो रहा है, ऐसे देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, देयर अदर रीजंस। तो हमने प्रोटीन को हमेशा विलन बनाया हुआ है, वो मत करो। प्रोटीन इज योर फ्रेंड, उसके साथ दोस्ती करो। आपको अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए, अगर
लाइफ लॉन्ग चाहिए, डिजीज फ्री चाहिए, आपका फूड बहुत बैलेंस होना चाहिए एंड प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हाँ, जिनकी ऑलरेडी किडनी इम्पैक्टेड है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है या फिर कुछ और क्राइटेरियाज है, बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उनके लिए सजेस्टेड नहीं है ये पाउडर्स, बिल्कुल भी नहीं है। उनको उल्टा ये नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकता है और देगा ही। जब किडनी इम्पैक्टेड है तो किडनी पेशेंट को तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बट आज की डेट में अवेयरनेस इतनी कम है, लोग इतने इन्फ्लुएंस हो रखे हैं कि वो एकदम से 2-2 स्कूप, 4-4, 5-5 स्कूप बिना गाइडेंस के ले लेते हैं, विदाउट गाइडेंस लेते हैं। और उनकी अभी मैंने कुछ दिन पहले न्यूज़ में आर्टिकल पढ़ा था कि किसी डॉक्टर का ही आर्टिकल आया था कि उनके पास एक पेशेंट आया, वो 5 स्कूप प्रोटीन लेता था दिन में और उसकी जो किडनी है वो पूरी डैमेज हो चुकी है। अब उसको बस रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग कुछ गलत इन्फ्लुएंस के चक्कर में पड़ जाते हैं, बहुत ट्रेंडिंग चीज़ें देख लेते हैं, बट इसमें आपको एक एक्सपर्ट की एडवाइस ज़रूरी है, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप वर्कआउट कर रहे हो या आप ओल्ड एज हो। हाउ टू स्टार्ट एंड कितना लेना चाहिए बहुत बहुत ज़रूरी है। लाइक एग्जाम्पल देती हूँ, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैं ले सकती हूँ बिकॉज मेरे को मेरी कंडीशन पता है, मेरे को पता है आई हैव अ हेल्दी बॉडी, मैं ले सकती हूँ। बट अगर कोई ऑलरेडी उस फेज में दैट दे आर नॉट फीलिंग वेल, पहले मैं कहूँगी ब्लड टेस्ट करा लो, किडनी टेस्ट करा लो, उसके बाद देखते हैं कि आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है। जैसे हर एक को ना हर एक प्रोटीन टाइप सूट भी नहीं करेगा। हाँ, बिल्कुल। अब मैं बताती हूँ, एक लार्जर बॉडी साइज में कोई इंसान है, अगर वो नॉनवेज ज़्यादा खाएगा तो उसको सूट नहीं करेगा। हर एक बॉडी का रिस्पॉन्स अलग है, प्रोटीन झेलने का, वेजिटेबल्स झेलने का, कार्बोहाइड्रेट्स झेलने का, सबका रिस्पॉन्स अलग है। बट सबसे ज़्यादा हमें जो देखना पड़ता है दैट इज़ प्रोटीन में देखना पड़ता है। इसके अराउंड देखना पड़ता है कि आपकी बॉडी कितनी रेडी है प्रोटीन। आई वॉन्ट टू ऐड वन मोर थिंग, हमारी बॉडी ना इतनी स्मार्ट है कि वो एक टाइम पे ना कुछ अमाउंट ऑफ प्रोटीन डाइजेस्ट करेगी, बाकी थोड़ा वेस्ट हो जाता है। अच्छा, यस। तो जैसे एग्जांपल देती हूँ आपको, अगर मैंने पूरा 200 ग्राम चिकन, 200 नहीं, आई वुड से 300 ग्राम चिकन अपने लंच में खा लिया, मेरी बॉडी बेचारी सिर्फ 20 से 25% यूज़ करेगी, बाकी वो दूसरी जगह फेंक देगी उसको। यस, तो ये चीज़ें भी बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कि आप वन टाइम में कितना ले रहे हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। यस, तभी ये जितने भी ये पाउडर्स एंड ऑल बने हुए हैं, इट इज़ ऑलवेज 20 to 25 ग्राम्स, नॉट मोर देन दैट। वाई? क्योंकि बॉडी नहीं वो कर पाती, डिसॉल्व ही नहीं कर पाती, वो आपकी बॉडी में जाता ही नहीं है ठीक से। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती है। अच्छा, आजकल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई हैं कि जितने पैकेट्स वाले आइटम्स मिल रहे हैं उन सब में प्रोटीन को कहीं ना कहीं डाला जा रहा है। जैसे ब्रेड मिल रहा है तो बोला जा रहा है दिस इज़ हाई इन प्रोटीन, दूध में भी बोला जा रहा है कि एक पैकेट दूध में आपको 30 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा। इवन बहुत सारे जो स्नैक्स बन रहे हैं उसमें भी बोला जा रहा है कि ये भी प्रोटीन रिच है। तो इतने सारे अगर प्रोटीन रिच चीज़ें हमें मिल रही हैं तो जो पैकेट आइटम के थ्रू मिल रही है, क्या वो हमें कंज्यूम करनी चाहिए? इज़ इट गुड? देखो, जितना जिस चीज़ की शेल्फ लाइफ लंबी है उतना बॉडी को वो थोड़ा नेगेटिव हार्म करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। शेल्फ लाइफ एक रीज़न से लंबी है, क्यों? क्योंकि उसमें इतने प्रिजर्वेटिव डाले गए हैं, इतने फॉर्मुलेटेड केमिकल्स डाले गए हैं कि उनकी जो शेल्फ लाइफ है 2-2, 3-3, 6-6 महीने है। क्यों है? क्योंकि केमिकल्स बहुत हैं। तो अब हमें इन चीज़ों में ये भी चेक करना है कि जो हम खा रहे हैं उसमें एक्चुअली प्रोटीन कितना है, क्योंकि मार्केटिंग बहुत अच्छी है आजकल, प्रोटीन रिच। बट आप प्रोटीन पढ़ने बैठोगे यार, 2 ग्राम प्रोटीन है इसमें, क्या करोगे 2 ग्राम प्रोटीन? एग्जैक्टली। अब 2 ग्राम प्रोटीन का आप क्या करोगे? कुछ होएगा ही नहीं 2 ग्राम प्रोटीन से। तो आपको देखना है कि आप खा क्या रहे हो। अब प्रोटीन ब्रेड्स भी आई हैं, स्टिल जिसका मैं कहती हूँ जिसने कुछ नहीं खाया प्रोटीन में वो ब्रेड ही खा लो यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो थोड़ा खाओ, बट प्रोटीन ज़रूरी है। दैट इज द थिंग। आजकल प्रोटीन रिच चिप्स भी आ रहे हैं, इट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव देन XYZ चिप्स। नॉर्मल चिप्स से बेटर भी है, ठीक है। कैलोरी आई वुड से कैलोरी सेम होगी ऑलमोस्ट दोनों में, या प्रोटीन वाले में थोड़ी कम होगी, बट इट इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव। कम से कम उसमें कुछ तो प्रोटीन है, कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो बॉडी थैंक करेगी आपको। तो ये चीजें हमें देखनी चाहिए और ऑलवेज मेक अ स्मार्ट चॉइस। और आजकल चलो बोल देती हूँ, सत्तू को कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन है। नहीं है 10 ग्राम भी नहीं होएगा यार एक गिलास सत्तू में, 1 चम्मच 2 चम्मच, कितना सत्तू खा जाओगे? लेकिन बोलते तो है कि सत्तू प्रोटीन का बड़ा अच्छा सोर्स है। इट इज अ आई वुड से एवरेज
प्रोटीन है उसमें, बट अगर मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में हूँ तो सत्तू में कैलोरी भी बहुत ज़्यादा है। तो हमें देखना है हम कौन से फेज ऑफ लाइफ में अपनी बॉडी में वो चीज़ दे रहे हैं। अगर मेरा गोल है वेट लॉस तो आई वुड से सत्तू इज़ अ डिसेंट ड्रिंक। ठीक है, सत्तू अच्छा है, उल्टा वेजिटेरियंस को तो लेना चाहिए। सत्तू आप ऐड कर सकते हो, बट उसमें भी 1 ग्लास सत्तू में आपको 10 ग्राम से ऊपर प्रोटीन नहीं मिल रहा जो आपकी बैलेंस प्लेट में है। तो आई वुड से सत्तू इज अ गुड एज कम्पेयर टू योर बैलेंस प्लेट, जो आपको लगता है कि वो बैलेंस्ड है बट एक्चुअली है नहीं। तो सत्तू इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि प्रोटीन अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर रहे हैं उसका अब्जॉर्प्शन फास्ट हो, कुछ और ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी प्लेट में साथ में खानी चाहिए प्रोटीन के, ताकि ये हमारी बॉडी जल्दी अब्जॉर्ब कर सके, डाइजेशन में इश्यूज ना हो? तो बेसिकली एक तो ना प्रोटीन गोज वेल विद विटामिन सी। ठीक है, तो अगर आप पनीर टिक्का खा रहे हो नींबू निचोड़ दो। ठीक है, अगर आप चिकन टिक्का खा रहे हो नींबू निचोड़ दो, फिश खा रहे हो तो निचोड़ दो, अगर आप दाल चावल खा रहे हो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन, अब्जॉर्प्शन इजी हो जाएगा। अगर आप रोटी ले रहे हो विद पनीर इट इज ऑल्सो गुड ऑप्शन, बट इट गोज वेल विद विटामिन सी। सो थोड़ा लाइम, अगर आपकी बॉडी लेमन जो है टॉलरेट कर लेती है तो लेमन डालो, बट जैसे मैंने बताया अब्जॉर्प्शन की बात आ रही है, तो एक टाइम पे कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन ही हमारी बॉडी झेल पाएगी। बाकी इधर उधर लग जाएगा, मे बी एनर्जी में लग जाएगा, मे बी किसी और फंक्शन में लग जाएगा, बट जो हमारे मसल को चाहिए, जो बॉडी को चाहिए, दैट इज ओनली 20 to 25 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो हमारी बॉडी एक टाइम पे झेल सकती है, उसको बर्न कर सकती है और उसके न्यूट्रिएंट्स पा सकती है। तो हमें इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना होता है। बिल्कुल। तो अगर जैसे आजकल ना सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा प्रोटीन रिच ड्रिंक्स की रेसिपीज वायरल होती है कि इसमें भर भर के प्रोटीन है, आप ऐसे ड्रिंक्स बना लो, वैसे ड्रिंक्स बना लो। बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, आप कुछ ऐसे हमें प्रोटीन रिच ड्रिंक सजेस्ट करेंगे जो हम पी सकते हैं जिसमें सच में भर भर के प्रोटीन हो? यस, तो मैं पर्सनली क्या प्रेफर करती हूँ, मैं ग्रीक योगर्ट विद सम बेरीज। ओके, वो डालो। ग्रीक योगर्ट जो है इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, उसमें अच्छा खासा प्रोटीन है एज कम्पेयर टू नॉर्मल दही। नॉर्मल दही से ज्यादा है ग्रीक योगर्ट में प्रोटीन। तो मैं क्या करती हूँ, कुछ बेरीज डाल दी, ग्रीक योगर्ट डाल दी, हल्का सा सिनेमन छिड़क दिया, उसमें गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो ग्रीक योगर्ट एंड बेरी का मिक्स कर लो, अच्छा है ये। दूसरा मैं क्या करती हूँ, आई वुड से सत्तू। सत्तू इज अ गुड ऑप्शन। ठीक है, सत्तू उसमें हल्का सा मिंट डाल दो, लाइम डाल दो फॉर अ बेटर ऑब्जॉर्प्शन। तो सत्तू ले सकते हो, घर में बना हुआ सत्तू, चाहे अपने घर पे रोस्टेड चना लाओ एंड ग्राइंडेड। सत्तू मेनली बेसन और चने से ही बना होता है। तीसरा मैं कहूँगी पीनट बटर शेक। जो लोग अपने वेट पे वर्क करना चाहते हो, जिनको डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए, जिनको ज्यादा एफर्ट नहीं देने, देन आई वुड से पीनट बटर शेक इज ऑल्सो नाइस। उसमें देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। तो ये 3 चीजें आप अपने उसमें ऐड कर सकते हो। और पीनट बटर में अगर किसी को चाहिए तो वो बनाना भी मिक्स कर सकता है। ग्रीक योगर्ट में भी बनाना मिक्स करता है। और साथ में अगर डालना है ग्रीक योगर्ट के साथ, यू कैन पुट सम ओट्स। ओके, वो भी अच्छा प्रोटीन देगा। वो These 3-4 things are very good option जो आप अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, आपने जैसे कहा था कि जब प्रोटीन की कमी होती है तो शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम चाहते हैं कि डेजर्ट में अगर हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शंस हो जो प्रोटीन रिच हो, क्या क्या हो सकता है? आजकल बहुत ऑप्शंस हैं डेजर्ट में। पैनकेक हो गए, प्रोटीन रिच पैनकेक बना लो। चाहे उसको अंडा, देखो अगर आप प्रोटीन पाउडर यूज करते हो तो अंडे के साथ मिक्स करके उसको हल्का सा स्टीविया, अगर मन हो स्टीविया डाल दो, तो पैनकेक बहुत इजीली, जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं ना, वैसे पैनकेक बनता है। एक अंडा डालो और अगर चाहिए तो प्रोटीन पाउडर डालो। और आई वुड से कभी ट्राई करना फ्रेंच टोस्ट, वो भी बहुत अच्छा है। अंडे से ही तो बना होता है। अंडा, हल्का सा मिल्क और सिनेमन, वो भी इज अ गुड ऑप्शन। और बाकी अगर घर पे बनी हुई रसमलाई खा सकते हो या गुलाब जामुन, ये पनीर से बनता है। या फिर रबड़ी भी आजकल पनीर से जो बनी जाती है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। बट चीनी की जगह मैं बोलूँगी आप कुछ स्टीविया ऐड कर लो तो ज़्यादा बेटर है, या फिर थोड़ी जैगरी ऐड कर लो जस्ट टू टेस्ट, क्योंकि एट द एंड है तो वो भी चीनी है, बट एक बेटर सोर्स है। बट एक थोड़े ज़्यादा उसमें मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो ये 2-3 चीज़ें आप कर लो, आपकी शुगर क्रेविंग यही बेटर हो जाएगी। आजकल तो एनर्जी बार, प्रोटीन बार भी आ रही है जो सेफ है, आप वो भी यूज कर सकते हो। मैंने तो अभी कुछ दिन पहले ट्राई किया था ग्रीक योगर्ट पैनकेक, जिसमें हल्का सा मैंने एग को भी विस्क कर दिया था इनके साथ, एंड आई मेड अ पैनकेक आउट ऑफ इट। इट वाज वेरी गुड। ऊपर से बस आप बेरी स्प्रिंकल कर दो, तो वो भी अच्छा है। वो भी अच्छा है।
तो दैट इज वेरी वेरी गुड। स्नैक्स में अगर हमें समझने हो कि क्या प्रोटीन में हम खा सकते हैं ऐसी चीजें, क्योंकि शाम के टाइम पर क्रेविंग्स काफी ज्यादा, कुछ चटपटा खा लो, कुछ वैसी चीजें खा लो जो थोड़ा सा ऐसा स्वाद आ जाए एकदम से, तो उसमें क्या ऑप्शन है? स्नैक में देखो, चटपटा में प्रोटीन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तब मैं कहूंगी आप चाहे एग वाइट सैलेड ले लो, ठीक है। और उल्टा मैं तो ब्रेकफास्ट और स्नैक में अपने ट्रेनीज को बेसन का चीला, मूंग दाल का चीला या फिर स्टफ्ड पराठा, लोग कहते हैं पराठा नहीं खाना चाहिए, सॉरी, पराठा इज वेरी गुड, ओके, ठीक है। मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मैं रोज पराठे खाती हूँ, बट आई मेक श्योर इट इज विद लेस ऑयल एंड लोडेड विद प्रोटीन। तो पराठे में आप थोड़ा सोया ऐड कर सकते हो, थोड़ा टोफू ऐड कर सकते हो, थोड़ा पनीर ऐड कर सकते हो, वो आप अपने शाम के टाइम भी खा सकते हो। हाँ, तो ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपको चटपटा कुछ खाने का मन है, देन आई वुड सजेस्ट एक पनीर टिक्के का चाट बना लो, उसके अंदर थोड़ा बॉइल्ड कॉर्न, स्वीट कॉर्न ऐड कर लो, थोड़ा फ्लेवरिंग दे दो लाइम वगैरह से, उससे भी बहुत अमेजिंग हो जाता है। एंड ट्रस्ट मी, हंकर टोस्ट, इट इज वेरी चटपटा, वेरी गुड, यू शुड ट्राई इट समडे। हंकर टोस्ट इज आल्सो नाइस। ठीक है, तो वो भी आई थिंक हमारी ऑडियंस जो है वो ट्राई कर सकती है। हमारे पास आपने इस वीडियो में बहुत सारे प्रोटीन के हमें ऑप्शंस बता दिए। हम चाहते हैं कि अभी तक हमारी जितनी कॉन्वर्सेशन हुई है, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस को एक बार एक ब्रीफ आइडिया ज़रूर दे दें कि प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है, उसकी कमी से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, डाइट में शामिल करना है तो जो पहला स्टेप है वो कैसा होना चाहिए। ओके, सो मैं ये बताना चाहूँगी, देखो प्रोटीन इज अ फ्यूल, जैसे आपकी सांसें हैं ना, वैसे ही प्रोटीन है आपके लिए। तो हमेशा जब आप डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच कुछ भी कर रहे हो, तो या तो पनीर, अगर आप वेजिटेरियन हो, पनीर, सोया, राजमा, चिकपी, बेसन के गट्टे, ये सब ऐड करो। ब्रेकफास्ट में आप मूंग दाल चीला, बेसन का चीला, ऐसी चीज़ें ऐड करो। स्नैक्स में आप रोस्टेड चना, चाहे रोस्टेड चने का चाट बना लो या फिर जो हमारे काबुली चने होते हैं उसका चाट बना लो। ये सारी चीज़ें, दिस इज रिच इन प्रोटीन। ग्रीक योगर्ट ऐड करो, कर्ड ऐड करो, थोड़ा नट्स एंड सीड्स भी ऐड कर लो, उसमें भी प्रोटीन होता है। चिया सीड्स भी लो, चिया सीड्स में भी डिसेंट अमाउंट है, हाँ, डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। टू स्टार्ट विद, अगर आपकी डाइट में बिल्कुल प्रोटीन नहीं है तो मैं कहूँगी आप अपने ब्रेकफास्ट से शुरू करो। मूंग दाल हो गई, ठीक है, मूंग या फिर स्प्राउट्स, आजकल स्प्राउट की टिक्कियाँ भी बहुत अच्छी बनती है, एयर फ्राइड टिक्कियाँ बहुत अच्छी बनती है। उल्टा मैं तो सजेस्ट करूँगी कभी स्प्राउट्स का चीला बना के देखो, इट इज़ वेरी नाइस, ठीक है। बेसन का चीला कर लो, उसमें पनीर की स्टफिंग ऐड कर दो, टोफू की स्टफिंग ऐड कर दो, ट्राई करो। जो भी आप बैलेंस खा रहे हो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ प्रोटीन डालो, चाहे वो राजमा हो, थोड़ी बहुत दाल हो, पनीर टिक्का हो, सोया टिक्का हो, सोया चंक्स वाले पुलाव अच्छे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रोटीन मिल जाता है। तो ये चीज़ें ग्रेजुअली डालो। नॉन वेजिटेरियंस जो अभी शुरू कर रहे हैं, नॉन वेज खाते हैं बट ज़्यादा नहीं खाते, ऑलवेज स्टार्ट विद 1 or 2 एग। जब 7 दिन बॉडी उससे अडॉप्ट कर ले तो 2 बढ़ा दो या 1 बढ़ा दो, एंड यू हैव टू सी कि कहीं जहाँ आपको लग रहा है एसिड रिफ्लक्स है, थोड़ा गट इश्यू हो रहा है, थोड़ा डिस्कम्फर्ट है, स्टॉप, यू नीड टू स्टॉप। और आपको ये ट्रिगर्स पैटर्न्स भी एनालाइज करने हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया था सबसे ज़्यादा शक्ति लगती है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, सबसे ज़्यादा बॉडी जो टाइम लेती है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में ही लेती है। तो मैं ना एक थंब रूल रखती हूँ, मेरी प्लेट में हमेशा द साइज ऑफ माई दिस, इतना, द साइज ऑफ माई पाम इज प्रोटीन। मेरी फिस्ट जो है इतने मैं कार्ब्स लूँगी, पाम को थोड़ा सा छोटा कर दो, ये मैं एक हैंड साइज रूल बता रही हूँ, इतने कार्ब्स होने चाहिए, इतने आपके फाइबर्स होने चाहिए, मुट्ठी जितने, दैट मीन्स सैलेड्स एंड एवरीथिंग, इतना आपका फैट होना चाहिए, देसी घी हो गया, 4-5 नट्स हो गए, जितना ये थंब है। सो दिस इज अ हैंड रूल दैट आई पर्सनली फॉलो। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको हर मील पे इतना प्रोटीन खाना है, इतने कार्ब्स खाने हैं, ये फाइबर हो गया, ये फैट्स हो गए। ये रूल अगर आपने कर लिया ना, आप हमेशा हेल्दी रहोगे, डिजीज फ्री रहोगे, क्योंकि आप हर जगह से न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो। और एक और चीज़ आई वांट टू ऐड, प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए यू हैव टू मेक श्योर आप फाइबर्स खा रहे हो, आप वेजिटेबल्स खा रहे हो, ताकि वो जो है आराम से डाइजेस्ट हो जाए, वो गट फ्रेंडली हो जाए, क्योंकि प्रोटीन टेक्स टाइम, मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। अगर यू वांट अ हेल्दी स्किन, यू वांट टू लुक गुड, यू वांट टू फील मोर कॉन्फिडेंट, यू वांट अ हेल्दी हेयर लाइक मी, देन ईट योर प्रोटीन।
इफ यू वांट क्लियर स्किन यू हैव टू ईट योर प्रोटीन। अगर आपको लाइफ में आगे जाके डिजीज फ्री रहना है, प्रोटीन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि हमेशा याद रखना, जो वेजिटेरियंस हैं अगर वो वेजिटेरियन प्रोटीन भी नहीं ले रहे, आपकी बॉडी ना मसल खा रही है। हाँ। और जब आप और आगे बढ़ोगे अपनी एज में, आपकी मसल की डेंसिटी बहुत कम होगी, तब रिवाइव करने वाला वो प्रोटीन भी नहीं मिलेगा। और हाँ, किसी को अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी है, मात्र 4 हफ्ते में वो बेटर हो सकती है। Perfect. ताकि वो आप अपनी डाइट में इंडल्ज करो। मैं तो कहूँगी चॉकलेट्स की जगह चाहे आप थोड़ी एनर्जी बार खा लो, थोड़े तो बेटर न्यूट्रिएंट है यार, समथिंग इज बेटर। चॉकलेट भी थोड़ी बहुत खा लो, दैट इज ओके। मैं अपना मीठा बहुत एंजॉय करती हूँ। सो इन मॉडरेशन यू कैन एंजॉय एवरीथिंग। स्टार्ट विद मॉडरेशन, स्टार्ट विद पोर्शन कंट्रोल। सो जस्ट ये याद रखो, इतना प्रोटीन खाना है हर प्लेट में, इतना प्रोटीन होना चाहिए। द साइज ऑफ योर पाम, हर प्लेट में आपका प्रोटीन होना चाहिए। अब हर एक बॉडी की टॉलरेंस अलग होगी, सो यू नीड टू नोटिस द ट्रिगर, द पैटर्न्स दैट यू आर गेटिंग। और अगर लाइफ में हाथ में छड़ी नहीं चाहिए, जो मेरा है कि मतलब मैं अपने बुढ़ापे में ना छड़ी के साथ या फिर किसी के सहारे नहीं चलना चाहती, उसमें प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ हेल्थ टाइप्स ऐसे हैं, दे थ्राइव, उनको प्रोटीन चाहिए होता है। नहीं तो जैसे मैंने बताया, मसल खाना शुरू हो जाती है हर एक की बॉडी, इनफैक्ट स्पेशली सीनियर सिटीजन, प्रेग्नेंट वुमेन, बच्चे, टीनेजर। अब प्रोटीन जो है आपके ग्रोथ हार्मोन में भी हेल्प करता है, तो टीनेजर्स को भी प्रोटीन जरूरी है। तो प्रोटीन दुश्मन नहीं है यार, उसको अपना फ्रेंड बनाओ। It's just that give your body time. अपनी बॉडी को टाइम दो ताकि वो आराम से ब्रेक डाउन करे। वो भी बेचारी के लिए न्यू चीजें आ रही हैं अंदर। Correct. तो यू हैव टू सी, मूव ग्रेजुअली, बेबी स्टेप लो, हर जगह बेबी स्टेप लो। व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन, इट इज योर फ्रेंड। मैं इसी चीज बोलना चाहूंगी कि दोस्ती कर लो या प्रोटीन से, अगर आगे हेल्दी लाइफ चाहिए तो। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल सा रूल है बस, ये सिंपल रूल है कि फ्रेंड है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स दोनों अच्छे चलते हैं एक साथ। कार्ब्स लोडेड है इंडियंस, उसके साथ थोड़ा प्रोटीन भी लोड कर लो, आपकी लाइफ में कुछ चीजें बेटर हो जाएंगी। बहुत हद तक कई बीमारियों से भी आप बचे रहोगे। बहुत हद तक कई बीमारियों से, मैं कहूँगी उल्टा। ये चीज मैंने देखी थी बीच में, मेरे ना कोल्ड की वजह से बहुत ज्यादा ग्रे हेयर होते थे। अब प्रोटीन की कमी की वजह से ग्रे हेयर होते हैं। अब ये जो नवरात्रे वगैरह आते हैं मैं छोड़ देती हूँ। मैंने खुद ही अपने हेयर वाइट टर्न होते हुए देखे हैं, बट जब मैंने अपनी डाइट में दोबारा प्रोटीन अच्छे से ऐड किया, इट इज टर्निंग ब्लैक नाउ। सो आपकी हेयर हेल्थ बहुत इम्पैक्ट होती है, आपके फटीग्स, आपकी शुगर क्रेविंग, आपकी वेट लॉस, वेट गेन, सारी जर्नी प्रोटीन पे डिपेंडेंट है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो आई थिंक इस सेशन में हमने ऑडियंस को भी यही बताने की कोशिश की है कि प्रोटीन कितना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए और उसको हम अपनी डाइट में कैसे शामिल कर सकते हैं। आपने इस सेशन में हमें बहुत ही ब्यूटीफुली हर एक एस्पेक्ट को बताया है, समझाया है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। थैंक यू मेगा, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर एंड स्प्रेडिंग द राइट नॉलेज। ये सबको पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी हियर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा सा भी यूजफुल और हेल्पफुल लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा प्रोटीन से रिलेटेड अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे गेस्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। ऐसे और वीडियोज के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।